कराची में मलीर 15 के करीब हजारा एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हवेलिया से कराची आने वाली ट्रेन कैंट स्टेशन रवाना कर दी गई। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश है। रवा माह कलअदम BLA और दाइश ने पाकिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाइयां की। इसी 80 मासूम शहरी जा भाग हुए। हमलों के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब का अफगानिस्तान से कहते हैं वो अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान ने तालिबान पर पाबंदियों की करारदाद के हक में वोट दिया। अफगान उबूरी हुकूमत फैसला करे वो तन्हाई का रास्ता चाहती है या खुशहाली का। बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। BNP ने 151 नशिस्तें जीत कर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेशी मीडिया का दावा तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी 50 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। तलबा तहरीक की नेशनल सिटीजन पार्टी को 2 सीटें मिली। तारिक रहमान ने कारकुनों को जश्न से रोक दिया। जुमा के इज्तिमात में खुसूसी दुआओं की अपील। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान कहते हैं मस्बत सियासत करेंगे, नतीजा कुछ भी हो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की कामयाब इलेक्शन के इनेकाद पर कौम और सियासी जमातों को मुबारकबाद। कौमी रेफरेंडम में 67% अवाम का कौमी इस्लाहात के हक में वोट, 33% की मुखालफत। बांग्लादेश इलेक्शन, समा की ढाका से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में कौन सी जमात आगे कौन पीछे, नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल। देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गजा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सदर आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर बातचीत, एलामिया जारी। बानी PTI की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीक इंसाफ का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। रिपोर्ट जमा कराए 3 दिन हो गए। बानी की आंख का इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब तक मुतालिबात पर अमल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की ललकार। कहा बताया जाए वो कौन मुजरिम है जिसकी वजह से बानी की बेनाई चली गई। महमूद अचकजई बोले एहतजाज पर अमन होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा बानी की सेहत हुकूमत की तरजीह, उनसे कोई जाती अनाद और दुश्मनी नहीं। बानी अगर अल-शिफा में इलाज पर राजी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इन्हीं की दरख्वास्त पर पिम्स भेजा गया। बानी का जेल में रोजाना की बुनियाद पर चेकअप होता है। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुप्रिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नज़र बिल्कुल ठीक थी, धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरजात, बच्चों और ख़ानदान से मुलाकात न करवाने, कैद तन्हाई में रखने, TV खराब और किताबें फ्राहम न करने की भी शिकायत, वकला से मुलाकात न होने से शिफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर होने का शिकवा। हुकूमत की बानी PTI के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फ़ोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुप्रिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मुयस्सर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है? दौरान समा चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख ले। अटॉर्नी जनरल बोले हम फ़ोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी PTI की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाज़त से किताबें फराहम करें।
सिर्फ जमीन पर ही नहीं, अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। उम्मीद है ईरान के साथ डील हो जाएगी, जितनी देर चाहेंगे मुज़ाकरात करेंगे। अगर वो मुआहदे नहीं करते तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया, कहा आइंदा हफ्ते ईरान के साथ मुआहदा तय पा सकता है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर के फंड्स और मुख्तलिफ ममालिक की फौज की तैनाती का ऐलान करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में इटली के लिए तारीखी लम्हा, पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेट से हराया। मॉस्का ब्रादर्स की सेंचुरियां, 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। भारत ने कमजोर हरीफ नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या मैच के हीरो करार। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया। अब आपको बताएं, बांग्लादेश इलेक्शन के हवाले से गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP ने मैदान मार लिया। BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। रॉयटर्स का बांग्लादेशी TV के हवाले से दावा, जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों के हिस्से में 59 नशिस्तें आई हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी को 3 सीटें मिली, 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1-1 सीट हासिल की। बांग्लादेश इलेक्शन हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन आज करेगा। आपको आगाह करें इस अहम खबर के हवाले से, बांग्लादेश इलेक्शन गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP ने मैदान मार लिया है। BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों के हिस्से में 59 नशिस्तें आईं। नेशनल सिटीजन पार्टी को 3 सीटें मिली, 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1-1 सीट हासिल कर ली। बांग्लादेश इलेक्शन हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन आज करेगा। BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। रॉयटर्स का बांग्लादेशी TV के हवाले से दावा सामने आया है, जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों के हिस्से में 59 नशिस्तें आईं। नेशनल सिटीजन पार्टी को 3 सीटें मिली, 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1-1 सीट हासिल कर ली। बांग्लादेश इलेक्शन हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन आज करेगा। बांग्लादेश इलेक्शन गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP ने मैदान मार लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। रॉयटर्स का बांग्लादेशी TV के हवाले से दावा, जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों के हिस्से में 59 नशिस्तें आई हैं, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी को 3 सीटें मिली, 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1-1 सीट हासिल कर ली। बांग्लादेश इलेक्शन हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन आज करेगा। बांग्लादेश इलेक्शन BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है।